ओके बच्चों, तो अभी हम लोगों ने समझा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और ये बच्चों क्या और ये किस डायरेक्शन में रहता है और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा अभी हम लोग जरा सा आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को जरा सा बच्चों सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए भाई बहुत ही बच्चों सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी कूलम्स लॉ में आप लोगों ने भाई पढ़ लिया है, तो कोई बच्चों आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। देखिए भाई, तो मान लीजिए बच्चों दो चार्ज है Q एंड 4Q, स्मॉल q या तो बच्चों प्लस Q और बच्चों प्लस 4Q। वो बच्चों पॉइंट A और B पर रखा हुआ है जो कि 3R के डिस्टेंस पर है। ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चों बताना है कि इन दोनों के बीच में कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो यहाँ से बने इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस साइड में होना चाहिए, यहाँ से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इस साइड में होना चाहिए। तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? फाइंड द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ठीक है बच्चों, तो देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता ही है। ठीक है बच्चों, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको बच्चों एक बार दोबारा से आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अब बहुत एक आसान सा टॉपिक है। तो देखिए बच्चों, अभी हमने ऐसा माना है कि लेट मान लीजिए कि Q से X की डिस्टेंस पर पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो Q से डिस्टेंस जब अगर X होगा तो बच्चों 4Q से डिस्टेंस 3R माइनस एक्स होगा। टोटल डिस्टेंस बच्चों 3R का है। ओके बच्चों, तो चलिए बेटा पॉइंट C का जरा सा बच्चों बात करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, तो पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चों प्लस Q के कारण से हो जाएगा, उसका डायरेक्शन बच्चों इस साइड में होगा टुवर्ड्स राइट। तो कितने का बच्चों बनेगा? KP अपॉन द एक्स का स्क्वायर, KP अपॉन एक्स का स्क्वायर। और जो बच्चों 4Q वाला जो बच्चों चार्ज होगा उसके कारण से बच्चों इसका वैल्यू कितने का आएगा? K इंटू 4Q अपॉन द 3R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, K इंटू 4Q अपॉन द 3R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बच्चों इसको बच्चों प्लस Q वाले को अगर हम बच्चों पॉजिटिव मानेंगे तो 4Q वाले को भाई क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। अब बच्चों C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, यानी कि E प्लस क्यू प्लस E प्लस 4Q बराबर जीरो। तो बच्चों प्लस Q कितने का आएगा? KQ अपॉन एक्स का स्क्वायर, और 4Q का बच्चों कितने का आ जाएगा? माइनस K इंटू 4Q अपॉन द 3R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू द जीरो। ओके, तो चलिए बच्चों थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। ओके, तो जरा से देखते हैं फिर अब इसके बाद में क्या करना बच्चों। देखिए तो अभी ये इक्वेशन अभी हमारा कुछ ऐसा बनेगा, KQ अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस K इंटू 4Q अपॉन 3R माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं इसको जीरो के इस साइड में लेकर आऊँगा तो क्या बन जाएगा? फिर अब ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो KQ अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर K इंटू 4Q अपॉन 3R माइनस एक्स का स्क्वायर। K इंटू Q बच्चों निकल जाएगा, तो बच्चों क्या बेटा बचेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 अपॉन 3R माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर बराबर 3R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको बच्चों कैसे लिखेंगे? 2x का स्क्वायर बराबर 3R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2x बराबर 3R माइनस एक्स। तो बच्चों अगर हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो 3x बराबर 3R, यानी कि x बराबर r। देखिए बच्चों एक बार फिर से डायग्राम बेटा बनाया हुआ है Q और 4Q। तो क्या बच्चों मिला? x बराबर देखिए, तो बच्चों क्या होगा कि Q से बच्चों डिस्टेंस कितने का होगा? r। तो बच्चों 4Q से डिस्टेंस कितने का होगा? 3R माइनस एक्स, यानी कि बच्चों अब ये 2R। तो Q से बच्चों डिस्टेंस r, तो बच्चों 4Q से डिस्टेंस 2R। ठीक है बच्चों, जरा से इस स्टेप पर जरा सा बच्चों ध्यान देने की जरूरत है। 4x स्क्वायर बराबर 3R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखना होगा भाई? 2x का स्क्वायर बराबर 3R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, हाँ कि नहीं? ठीक है बच्चों, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन बिल्कुल देखिए भाई, बिल्कुल यही है। बिल्कुल बच्चों एक आसान सा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों अभी क्या रखा हुआ है? चार्ज 4Q है और 9Q है और डिस्टेंस कितने का है? तो बच्चों अभी 5R का है। डिस्टेंस कितने का हुआ? तो बच्चों 5R का हुआ। क्वेश्चन क्या बेटा? फाइंड पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। फाइंड पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से बेटा इस चीज को समझते हैं। देखिएगा बच्चों डिस्टेंस कितने का है? बच्चों 5R का। देखिए बच्चों मान लीजिए कि C पर जैसे कि भाई जीरो होगा, तो बच्चों 4Q के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों डायरेक्शन इस साइड में होगा और 9Q के कारण से अभी बच्चों इस साइड में होगा।
ठीक है। मान लेते हैं कि अगर ए से डिस्टेंस कहीं अगर एक्स का है, कितने का हुआ, तो अगर ये एक्स का हुआ तो बच्चों तो ये बी यानी कि 9q से डिस्टेंस कितने का हो जाएगा, तो बेटा 5r माइनस एक्स। तो चलिए बच्चों, तो देखिए बेटा ई प्लस 4q का डायरेक्शन बच्चों इस साइड में होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और 9q से बच्चों डायरेक्शन कैसे होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो e प्लस 4q का डायरेक्शन बच्चों क्या आया, k इसका बच्चों वैल्यू कितने का आया, k इंटू 4q अपॉन एक्स का स्क्वायर, और 9q का कितने का आया बच्चों, k इंटू 9q अपॉन 5r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसको बच्चों प्लस मानेंगे तो इसको बच्चों माइनस मानना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज डायरेक्शन आर अपोजिट, बिकॉज डायरेक्शन आर अपोजिट। तो अभी बेटा वैल्यू कितने का भाई बनेगा, e प्लस 4q प्लस e 9q, बच्चों अभी 0 होना चाहिए, यही तो कहा गया है। ओके, तो फिर बच्चों क्या मिलेगा अभी हमें, k इंटू 4q अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस k इंटू 9q अपॉन 5r माइनस एक्स का स्क्वायर, अभी 0 होना चाहिए। इसको इधर लेकर के आएंगे तो अब ये बच्चों प्लस हो गया, k इंटू क्यू निकल जाएगा, तो बच्चों क्या बेटा बचेगा 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन 5r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5r माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 9 इंटू एक्स का स्क्वायर। बच्चों इस स्टेप पर बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, गलतियाँ इसी स्टेप पर होती है, ठीक है। मैं इसको स्टार पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, 2 इंटू 5r माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 3x का स्क्वायर, ठीक है। फिर बच्चों अब इसके बाद में क्या होगा, कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5r माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 3x का स्क्वायर। बच्चों अभी हम दोनों स्क्वायर को हटा सकते हैं, दोनों साइड में अगर हम अंडर रूट लेंगे तो फिर बच्चों क्या मिलेगा, 2 इंटू 5r माइनस एक्स बराबर 3x। ओके बच्चों, तो इसको अगर हम भाई ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 10r माइनस 2x बराबर 3x, 10r बराबर 5x यानी कि x बराबर 2r। तो देखिए बच्चों 4q से डिस्टेंस कितने का है बच्चों, 2r, तो 9q से डिस्टेंस कितने का आ जाएगा बेटा, 5r, टोटल डिस्टेंस इज द 9q से डिस्टेंस बच्चों 3r, 4q और 9q डिस्टेंस इज द 5r, 4q से डिस्टेंस इट इज इक्वल टू द 2r, तो बच्चों 9q से डिस्टेंस कितने का हो जाएगा, तो बच्चों अब ये है ना 5r माइनस 2r यानी कि 3r, ठीक है बच्चों। तो इसको समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है बच्चों, ओके ना। आप लोग आराम से यहाँ तक तो बच्चों सॉल्व कर ही पाएंगे, ठीक है।